हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से। यहाँ से हम सूरदास के कुछ पद पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर सूर सागर के भ्रमर गीत से ये लिया गया है। तो सूरदास का यहाँ पर हम थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे और इसके बाद वो पद हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और कुछ पद प्रीवियस लेक्चर में हमारे छूट गए थे, उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल के एक बड़े कवि रहे हैं, जिन्हें सगुण भक्ति के महानायक माना जाता है। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता गांव में हुआ था। सूरदास ने कई किताबें लिखी, जिसमें उनकी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली शामिल हैं। और सूर सागर जो है यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध इनकी क्या है किताब है, जो हम यहाँ पर भ्रमर गीत से ये जो पद हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सूर सागर से ही लिया गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस की को प्रमुखता दी है और उसको बड़ी प्रमुखता से दर्शाया है। के अनुसार सच्ची भक्ति ही जो है मोक्ष पाने का क्या है, एकमात्र रास्ता है। आगे सूरदास जी ने क्या कहा है, उनके काव्य में जो भक्ति, प्रेम, वियोग और श्रृंगार की भावनाओं को बहुत उन्होंने यहाँ पर सुंदरता से चित्रित किया है। तो ये जो पद हैं वो सूरदास जी के हैं। अब जो भ्रमर गीत है, होता क्या है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, ब्रज से गोकुल से वो मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद वहां उनके जो उद्धव से वो फिर से वापस भेजते हैं, और वो कहते हैं कि गोपियों को कहते हैं कि वो उनका इंतजार ना करे। तो इस पर जो है उसी समय जो है, जब उद्धव जो है उनको ये गोपियों को ये संदेश दे रहे होते हैं, उसी समय एक भौरा वहां पर आता है और उस भौरे को जो है सुनाते हुए जो है वो जो गोपियां हैं वो उद्धव को बातें सुनाती हैं और उद्धव से कुछ बातें कहती हैं। इसी के जो है 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं। इन्हीं को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कुछ हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, आगे जो है कुछ आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। इसका अर्थ जानते हैं, फिर हम पंक्तियों पर आएंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस पद में गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम जो है बहुत भाग्यशाली हो, जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं जान पाई। एक प्रकार से व्यंग कस रही हैं कि तुम प्रेम सागर के साथ रहकर भी उस प्रेम में नहीं पड़ पाए हो। तो क्या कह रहे हैं कि तुम जो हो बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं पड़ पाए। उसके बाद कहा कि उनसे प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने का जो दर्द है वो सहना पड़ता। आगे कहती हैं गोपियां, आप बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह हैं, जो पानी के भीतर रहकर भी अछूते रहते हैं। कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, लेकिन पानी में से वो गीला नहीं हो पाता है। तो क्या कह रही हैं, तो उदाहरणों से वो बता रही हैं कि तुम ऐसे हो कि उस जलाशय में रहकर भी तुम उस जल से बिल्कुल क्या हो, अछूते हो, यानी कि जल तुम्हें छू नहीं सकता है। जिस प्रकार से तुम उस कृष्ण के साथ रहकर, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर, प्रेम सागर के साथ रहकर तुम प्रेम में नहीं पड़ पाए, उसी कमल जैसे कि जल में रहता है और फिर भी जो है वो जल से अछूता रहता है। जिस तरह से तेल की जो गगरी है उसको यदि आप पानी में डाल दें और फिर उसको निकालें, तो क्योंकि उस पर पानी की जो तेल की जो लेप लगी होती है, वो पानी उसको छू नहीं पाती है। तो जब आप उस तेल की गगरी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो भी क्या रहेगा, अछूता रहेगा, वो पानी उसको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम भी हो, बिल्कुल आप वैसे ही हैं जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनकी प्रेम से अनजान हो,
उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है, प्रेम की नदी में आप अपने पैर भी नहीं डुबोया, तुमने जो है अपना पैर भी नहीं डुबोया और ना ही उन पर नजर डाली है। लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह जो है चिपट गई हैं, जैसे गुड़ से चींटियां जो है लिपट जाती हैं और अपना प्राण जो है यहाँ पर खो देती हैं। अब लाइनों को पढ़ते हुए इनका अर्थ हम देखेंगे। क्या कहा है? गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम जो हो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्या कहा है? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम जो हो बड़े ही भाग्यशाली हो, जो तुम जो है श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए। ठीक है। पूरे इन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से जो कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रहकर भी जल से अछूता रहता है, वो जल उसे छू नहीं सकता है, उसी प्रकार जो है तारस देह न दागी, उस पर जो है पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से यदि आप किसी गगरी को तेल का लेप उस पर लगा दें, उसको आप जल में डाल दें, तो जल जो है उसको छू नहीं पाएगा। ठीक है। बूंद न ताको लागी, उस गगरी पर एक भी बूंद नहीं लग पाएगी। क्या कह रहे हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी, यानी कि तुमने जो है इस प्रेम रूपी जो सागर है उसमें ना तो तुमने अपना पैर डाला है और ना ही उसमें अपनी दृष्टि डाली है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहाँ पर कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम बेचारियां हैं, जो हम इस प्रेम में पड़ चुकी हैं और ऐसे पड़ चुकी हैं जैसे गुड़ पर जो है चींटी लग जाती है। और आपने देखा होगा जब गुड़ पर चींटी लगती है तो आपने कई बार वहां पर चींटियां मरी हुई देखी होगी। तो हम उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ पर एक बार लग गई तो फिर अपने प्राण त्याग देंगे। अर्थात हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम हमें उपदेश दे रहे हो कि श्री कृष्ण का आप प्रेम छोड़िए, श्री कृष्ण को आप भूल जाइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ठीक है ना? तो क्या कह रही हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी, उन चीटियों के समान हमारा जीवन है। अब हम श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं, तो अब जो है अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन श्री कृष्ण को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो इन पंक्तियों के जो अर्थ को आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे की पंक्तियों में यहाँ पर आगे के जो पद हैं उनमें क्या कहते हैं? मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं अवधि उधार, आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा ना लही। तो इन पंक्तियों का देखिए अर्थ क्या यहाँ पर कह रहे हैं सूरदास जी। क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन की बात जो है मन में ही रख लिए हैं, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर यहाँ आए हो वह तो ठीक है, पर अपनी मन की जो बात है आपसे हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अपने मन की बात आपको कहना उचित हम नहीं मानते हैं। हम गोपियां ये सोचकर अपने मन की बात जो है मन में ही रख रही हैं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि श्री कृष्ण जो है एक दिन वापस आएंगे, लौटकर गोकुल में आएंगे, लेकिन वो अब नहीं आए हैं, तो हम जो है अपने मन की बात जो है आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, उन्हें अपनी मन की हम बात बताएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए हैं वापस। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वो नहीं आए हैं, और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उससे जो है हम गोपियां और भी दुखी हो गई हैं। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से कि पहले से ही हम इतनी दुखी थी, और जो श्री कृष्ण ने यहाँ पर आपके पास जो संदेश भेजा है उस संदेश को सुन करके हम और भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ये जो संदेश भेजा है, आग में घी लगा, जैसे घी डालते हैं ना, और वो जो आग की ज्वालाएं हैं वो प्रज्वलित होती हैं और ज्यादा वो तेज होती हैं, तो ऐसे ही हमारे दुख में जो है उन्होंने हमें और दुखी कर दिया है, ये संदेश भेज कर कि आप जो है हमें भूल जाइए। ठीक है,
फिर कहती हैं कि इस समय जो है ऐसी परिस्थिति अब आ गई है कि हम जो है अपने रक्षक, जिसको जो हमारा देवता है, जिसको हम कष्ट के समय में, दुख के समय में पुकारते हैं, उसको पुकारने की यहाँ पर स्थिति है। लेकिन हमारे दुख का कारण ही हमारा ईश्वर है, हमारा रक्षक है। तो अब जो है हम क्या करें? अब हम अपनी जो क्या है स्थिति किसको बताएं? अब क्या कह रही गोपियां आगे कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, यही हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब हम जो है अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। यानी कि शुरुआत में गोपियां क्या कह रही थी कि हे उद्धव, आपने जो संदेश हमें भेजा है, हमें संदेश जो आपने पहुंचाया है वो तो ठीक है, लेकिन हम जो है अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे। लेकिन अब जो है क्योंकि श्री कृष्ण ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया है, तो हम भी जो है अपनी मर्यादा अब पार कर रही हैं। हम जो है अपनी बात, आपको दिल की बात जो है नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम जो है अपने आपको बताते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजकर जैसे ऐसा काम किया जैसे कि आग में जो है घी डालने वाला काम कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें कितना तकलीफ हो रहा है ये बात सुनकर, ये बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो लाइन पंक्तियों में हम यहाँ पर मन की मन ही मान रही। तो यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा है कि हमने अपने मन की बात अपने ही मन में रखनी है। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही, तुम तो जो है श्री कृष्ण का जो संदेश है उसको लेकर आ गए हो, ठीक है, लेकिन हमारी जो है मन की स्थिति ऐसी है, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। यानी कि हम जो है इस आस में थे, इस विश्वास में थे कि एक दिन जो है श्री कृष्ण यहाँ आएंगे और हम जो है अपने मन की बात कृष्ण के साथ अपनी बात हम कहेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, ठीक है, क्या कह रहे हैं, चाहती हुती गुहारी जतहिते उतते धार बही। अब क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो संदेश यहाँ भेजा है, इस संदेश को संदेश सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, ऐसा लग रहा है जैसे कि आग में घी डाल दिया हो, इतना हमें दुख पहुंचाया है, इतना हमें दुख हुआ है। चाहती हुती गुहारी, यानी कि इस समय जो है हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने रक्षक को, अपने ईश्वर को हम पुकारें, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। श्री कृष्ण के जो विरह में हम पहले से दुखी थे, और अब जो ये संदेश मिला है, इस समय हमें जो है अपने ईश्वर को पुकारना था। लेकिन क्या कह रहे हैं, चाहती हुती गुहारी जतहिते उदते धार बही। अब हम किसको पुकारें, हमारे दुख का कारण ही वही कृष्ण है, तो हम किसको पुकारें? हमें जो है प्रेम के बदले प्रेम चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा नहीं हुआ है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया है, अब जो है हम भी अपनी मर्यादा को भूल करके आपको अपने मन की बात बताते हैं, अपने मन की व्यथा आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो इसके अर्थ को आप लिख लेंगे यहाँ से। आगे के पदों में यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो यूं कर करुई ककरी सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे मन हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कह रही हैं यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है हमारे लिए किस प्रकार से हैं, जैसे हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी क्या करता है, अपने पंजों में लकड़ी को बिल्कुल जकड़े रखता है, इसी प्रकार से हारिल की जो पक्षी जो है किसी लकड़ी को क्या कर देता है, बिल्कुल पंजों में बिल्कुल टाइट से वो जकड़ लेता है। ऐसे ही क्या है, उसी प्रकार हमने मन क्रम और वचन नंद सभी से जो है श्री कृष्ण को अपने अपना लिया है, श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। हमने जागते सोते सपने में दिन में रात में हर समय जो है मेरे रोम रोम में जो है हमारे कौन है, कान्हा ही है। सिर्फ कान्हा यानी श्री कृष्ण है। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं ना, वो कैसी है, जैसे कड़वी ककड़ी होती है, उसी प्रकार से हमें ये संदेश आपका लग रहा है। हमें कृष्ण के प्रेम की लत लग चुकी है और उनका प्रेम का जो रोग है, इसलिए आप कुछ भी कहने में से हमसे जो है, हम जो है अपने प्रेम को रोक नहीं सकते। यानी कि आप कुछ भी कहें, हम जो है श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे।
आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल हैं, जिनका मन चंचल है, जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, यानी जिन्हें अलग अलग चीजें पसंद हो। ठीक है, हमने तो ऐसे श्री कृष्ण से प्रेम किया है जैसे वो चींटी जो है गुड़ से करती है, वहीं पर अपना देह त्याग कर देती है उस गुड़ पर चिपट करके। ऐसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में हम जो है फंस गए हैं। अब देखिए इन पंक्तियों में हमारे हर हारिल की लकड़ी जो हरी है, श्री कृष्ण हमारे लिए वो हारिल पक्षी की जैसे लकड़ी को छोड़ता नहीं है, बिल्कुल उसे जकड़ लेता है, ऐसे ही हरि हमारे लिए है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से यहाँ पर है। क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से हमारे लिए कृष्ण भी हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने जो है मन क्रम वचन से जो है श्री कृष्ण को ही अपना मान लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान जकरी। हम जो है जागते उठते दिन में रात में जो है श्री कृष्ण का ही नाम जो है क्या कर रहे हैं, जाप रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जू करोई ककरी। आप जो जोग यानी कि जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं उद्धव, वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी की तरह। इसलिए सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हमें जो है आप ये जो है ज्ञान मत दीजिए। यह तो सूर तिनहि ते सौंपो जिनके मन चकरी। आप ये जो ज्ञान सुना रहे हैं हमें कि आप कृष्ण को छोड़ जाइए, आप कृष्ण को भूल जाइए, ये ज्ञान आप कहीं और जाकर सुनाइए और उनको सुनाइए जिनका मन चंचल है, जिनकी मन जो है अलग अलग जगहों पर लगता है। हमने तो श्री कृष्ण को ही अपना मान लिया है, इसलिए जो है आप जो है ये ज्ञान हमें ना सुनाइए। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लिख लेंगे। इसके बाद चौथा पद है, क्या कहती हैं आगे गोपियां कि हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत ढाए। आगे कहते हैं अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए, तै क्यों अनीति करई आपुन, जे और अनीति छुड़ावे, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। तो यहाँ पर अंतिम पदों में यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियां श्री कृष्ण उद्धव से, कि इन पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो है वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है, यानी कि मथुरा जाकर क्या राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वह अपना फायदा नुकसान देखकर कोई कार्य करते हैं। जैसे राजनीति में होता है कि कोई भी काम अपना फायदा और नुकसान देखकर ही किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, क्या श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, जो हमें जो है वो जो है अपना फायदा और नुकसान देखकर कोई कार्य करते हैं। क्योंकि उद्धव ने उनको ये संदेश दिया है कि आपकी भलाई इसी में है कि आप कृष्ण को भूल जाएं। तो फिर क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने क्या मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, जो हमें ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो है हमें भूल जाइए। क्योंकि राजनीति में ही ऐसा होता है, अपना फायदा और नुकसान देखा जाता है, कोई भी कार्य इसी के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही चालाक थे। किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण को। और वो वहां मथुरा जाकर बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए हैं क्या? गोपियां सारी बातें तो भौरा से कह रही थी, जैसे कि मैंने कहा ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो क्योंकि उसी टाइम जो है उद्धव ने गोपियों को ये संदेश दिया कि श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो है कृष्ण को भूल जाइए, आप जो है आप अपना योग कीजिए, इस प्रकार की बातें कही, उनको ज्ञान की बातें सुना रहे थे। तो उसी टाइम वहां पर एक भौरा आता है और उस भौरे को कहते हुए गोपियां जो है उद्धव को सुना रही थी। तो जो है क्या कह रही हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही चालाक थे। कौन? श्री कृष्ण पहले से ही चालाक थे और वो वहां मथुरा जाकर बहुत से ग्रंथ जो है पढ़ लिए होंगे। गोपियां सारी बातें किसको सुना रही थी? भौरा से कह रही हैं, पर सभी अपने आसपास के लोगों को सुनाकर कह रही थी। आसपास के कौन था वहां पर? उद्धव थे, जो कि कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, अब श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो चालाक हो गए हैं, इसलिए अपना फायदा और नुकसान देखकर ही कोई काम करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए जो है ये संदेश भेजा है। पर आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा कि वो साथ में हमारा मन भी ले गए।
जिसे वापस कर दें। अब श्री कृष्ण तो मथुरा के जो है क्या बन गए हैं, राजा हैं, और राजा का कार्य होता है अन्याय न करें, पर वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, इसलिए कि वो हमें न चाहकर किसी और को चाह रहे हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ श्री कृष्ण हमें पहले चाहते थे, लेकिन अब जो है वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप हमें भूल जाइए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा कि श्री कृष्ण जो है अब जो है राजनीति उन्होंने पढ़ ली है क्या, और ये बात वो किससे कह रहे हैं, उस भौरा से कह रहे हैं। तो भौरे से कह रही हैं, लेकिन सुना वो उद्धव को रही हैं कि आप ये सभी बातें जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिए कि क्या आपने वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है जो आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहती हैं कि वो तो पहले से ही चालाक थे और अब वहां जाकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए होंगे। गोपियां सारी जो बातें हैं वो भौरा से कह रही हैं, पर अपने सभी आसपास के लोगों को वो सुना रही हैं। आसपास से मतलब वहां पर और भी जितने लोग भी थे, और स्पेशली किसको, उद्धव को सुना रही है। अब श्री कृष्ण की बुद्धि जो है और बढ़ गई है, अब तो वो चालाक हो गए हैं। फिर क्या कहती हैं अंत में कि आप तो मथुरा के राजा बन गए हैं, और राजा का काम क्या होता है, अपनी प्रजा को खुशी के बारे में देखना, उनके साथ अन्याय न करना। लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब आप मथुरा गए तो आप जो है हमारा मन भी जो है अपने साथ लेके आप चले गए हैं। आप जो है उसे वापस कर दीजिए, हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर उद्धव से कह रही है कौन, गोपियां, जो कि भौरे को सुना रही थी, और कह किसको रही थी, उद्धव को कह रही थी। तो इस पंक्तियों के अर्थ को आप लिख लीजिएगा। तो ये थी सूरदास के पद, और ये 4 पद आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। और इन्हीं के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आगे करेंगे, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इन पंक्तियों के अर्थ को आपने लिखा होगा। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, तो अब जो है उद्धव से क्या कहा उन्होंने कि श्री कृष्ण ने क्या फिर से वहां जाकर राजनीति पढ़ ली है। समुची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर, जो वो हमें क्या बता रहे हैं कि क्या अच्छा है, हमें बात समझा रहे हैं। मधु करके यानी कि जो हमारे लिए उचित है वो बात हमें समझा रहे हैं। समाचार सब पायो, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से ही वो इतने चतुर थे, अब जो है वहां जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए होंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि वहां जाकर बढ़ गई है, जो हमें इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत ढाए, यानी कि उद्धव जिसे वो क्या कह रहे हैं कि जो वो मुझे हमें ये सिखा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब अपने मन फेर पहिए चलत जूहूते चुराए, आपने जो है मैं हमारे मन को क्या कर लिया है, चुरा कर आप ले गए हैं। ठीक है, क्यों तय क्यों अनीति करे अब आपुन, तो कहते हैं कि तुम जो है, क्योंकि वहां के कहाँ के, मथुरा के आप राजा हैं। अब राजा का काम क्या होता है, अपनी प्रजा के साथ अनीति न हो, उसके साथ नीति से वो चले। तो कह रहे हैं कि आपने जो है तय क्यों अनीति करे आपन, यानी कि आपने जो है हमारे साथ क्यों अनीति की है। जय और अनीति छुड़ाए, जो आपने जो है आप मेरे हमारे मन को अपने साथ ले गए हैं। आप क्या कह रहे हैं, फिर आगे कहते हैं राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जा ही सताए। राज धर्म तो ये है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, अपनी प्रजा के साथ वो नीति से रहे। लेकिन आप तो जो है हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं, तो हमें चैन कैसे आएगा, हम कैसे आपको भूल जाएं। आप हमारे मन को वापस कीजिए। तो इसी प्रकार से जो है ये लाइनें यहाँ पर उद्धव से कह रहे हैं कौन, गोपियां। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि आप हमें जो है जो संदेशा दे रहे हैं, वो संदेश आप हमें मत दीजिए, क्योंकि हम जो है कृष्ण प्रेम में खो चुकी हैं, और हम कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप कितना भी हमें संदेशा सुनाएं। तो ये थे सूरदास के जो हैं पद। अब आगे इन्हीं के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, तो आगे देखिए, पहला प्रश्न क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है।
क्योंकि शुरुआत में यही कहा कि उद्धव आप तुम हो बड़े भागी, यानी कि तुम जो है बड़े भाग्यवान हो, तुम किस्मत वाले हो जो तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं फंसे, जो कृष्ण का प्रेम तुम्हें नहीं मिल पाया। तो एक प्रकार से वो व्यंग था कि एक प्रेम सागर के साथ रहकर भी आप उस प्रेम में नहीं डूब पाए। आपने न तो वहां पर अपना पांव रखा और ना ही आपने वहां अपनी नजरें डाली हैं, और आप हमें यहाँ पर क्या संदेशा देने यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु एक प्रकार से व्यंग है ये, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके और न किसी को अपना बना सके। तुमने तो प्रेम का आनंद जो है जाना ही नहीं है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो है यहाँ पर गोपियां व्यंग कस रही थी उद्धव पर कि तुम जो हो बड़े भाग्यवान हो। तो क्या कह रही हैं कि तुम प्रेम इतने बड़े जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम में, उनके भक्ति में, उनके साथ जो है रहकर भी नहीं तुम वहां पर फंस सके, कृष्ण के प्रेम में आप नहीं डूब पाए, तो यही आपका क्या है दुर्भाग्य है। तो ये यहाँ पर इन्होंने व्यंग कसा, किसने? गोपियों ने। तो यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो किस किस से की गई है? तो पहले ही पद में हमने यहाँ पर देखा कि गोपियों ने पहले क्या कहा कि तुम जो है बड़े भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण प्रेम में नहीं डूब पाए। फिर उन्होंने तुलना की है उद्धव की, किसकी? कमल के पत्ते से की, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, और साथ ही साथ तेल में डूबी हुई जो गागरी से जो है तुलना की है, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं हो पाता है, पानी का एक भी बूंद उस पर अटक नहीं पाता है या उसको गीला नहीं कर पाता है। तो इन दो चीजों से यहाँ पर तुलना की है, किसकी? उद्धव के व्यवहार की, कि जिस प्रकार से कमल कहाँ रहता है? पानी में रहकर भी उसके पत्तों को पानी छू नहीं सकता है, ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार भी है। तुम कृष्ण के मित्र हो, कृष्ण के साथ रहते हो, और फिर भी ये संदेशा लेके आए हो कि कृष्ण के छोड़ दीजिए, कृष्ण को भूल जाइए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दो उदाहरणों से इन्होंने जो है गोपियों ने उद्धव की यहाँ पर तुलना की है कि कमल के पत्तों से जो पानी में रहता है वो फिर भी जो है गीला नहीं होता है, तेल में डूबी जो गगरी है या गागर है वो जो है तेल पानी में डूब करके, तेल में डूबी यानी कि तेल से लेपी गई जो गागर होती है ना, तो वो जब पानी में आप डालेंगे तो उस पर पानी टच नहीं कर पाएगा, पानी उसको गीला नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तेल का एक लेप लग जाता है उस पर। तो उसी प्रकार से तुम्हारा व्यवहार भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर गोपियों ने जो है किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव उद्धव को जो है यहाँ पर उदाहरण दिए। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए, वो कौन कौन से उदाहरण हैं ये हम पढ़ भी चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि, तो क्या कहती हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना ही अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं और इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं आकर न आकर योग संदेश भिजवा दिया है। किसके पास? उद्धव के पास। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, लेकिन वहां तो जो है वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया है, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि आप कृष्ण को भूल जाइए, आप योग कीजिए। ठीक है, तो क्या कहती हैं आगे? वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की जो मर्यादा को रखेंगी, यानी कि अपने मन की जो बात है वो मन में ही रखेंगी, और जब कृष्ण आएंगे उन्हीं से अपनी बात कहेंगी, लेकिन वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगी। किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। तो क्योंकि उद्धव ने क्या कहा कि कृष्ण ने आपको कहा है कि आप हमें भूल जाइए, आप योग कीजिए, योग जो है आप सभी लोग कीजिए। तो इससे जो है गोपियों ने क्या कहा है कि आप जो है कृष्ण से क्या अपेक्षा कर रही थी कि प्रेम की मर्यादा को आप रखेंगे, तो वे जो है प्रेम का बदला
प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर जो है प्रेम की मर्यादा तोड़ डाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को की जो विरहाग्नि है में घी का काम कैसे किया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरहाग्नि में थे, यानी कि विरह की अग्नि में थे, जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई। इस तरह से उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरागनी को क्या कर दिया है, घी का काम करने का काम किया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की गई है। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए जो है नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने क्या कहा, मर्यादा का उल्लंघन कहा। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें बिल्कुल विपरीत एक यहाँ पर संदेश भेजा, किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने क्या किया है, मर्यादा न लही, यानी कि मर्यादा को उन्होंने नहीं रखी, मर्यादा न रखने की बात की है। तो क्योंकि वहां पर कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भेजा है, वो भी उद्धव के माध्यम से, तो इसको उन्होंने क्या कहा है कि कृष्ण ने हमारे साथ छलावा किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ठीक है, तो देखिए कुछ यहाँ बातें लिखी हुई हैं कि वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। जैसे चींटियां गुड़ पर चिपट जाती हैं और फिर जो है वहीं पर अपना देह त्याग कर लेती हैं। कई बार आपने गुड़ पर चींटियां मरी हुई देखी होंगी, तो उन मरी हुई चींटियों के समान जो है गोपियां अपने को बता रही हैं कि हम उन चींटियों की भांति हैं, जो एक बार उस गुड़ से प्रेम कर बैठती हैं, उस गुड़ पर चिपट जाती हैं और फिर वहीं पर अपना देह त्याग कर लेती हैं। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। जो पक्षी हारिल होता है वो जो है लकड़ी को इतने कस के पकड़ता है, बिल्कुल टाइट से, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं हमारे लिए कृष्ण है, हमने पकड़ लिया, अब हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। वे कृष्ण के प्रति मन क्रम और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश जो है कैसा लगता है, जैसे कि कड़वी ककड़ी के जैसे उनको लगता है। ठीक है, तो ये जो है बातें यहाँ पर कृष्ण के अनन्य प्रेम को यहाँ पर गोपियों ने इस प्रकार से व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए इसके जो नेक्स्ट प्रश्न है उनको हम अगली क्लास में करेंगे, और साथ ही साथ कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।